तो गाइस कैसे हो सब? बड़े एकदम। आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो गाइस माय नेम इज टी प्रवीण एंड स्वागत है आपके ही प्यारे से चैनल पे फिजिक्स ए के ऊपर। तो गाइस आज हम डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 1 करेंगे। आज हम डायमेंशन एनालिसिस के बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे जो जे मीन्स नीट की जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 करेंगे। आज हम करेंगे तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको तो यहाँ पर डायमेंशंस का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं है, अभी मैं जो जो फॉर्मूला लिखाता रहूंगा पढ़ लीजिएगा। बट आपको डायमेंशंस का जो फॉर्मूलाज होते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूलाज बढ़िया से पढ़ लीजिएगा फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के मजेदार सा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द, पहले बता देना चाहूंगा मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं बढ़िया से बुक से उठा के लाया हूं। बहुत तगड़े क्वेश्चन है यार, कर लो इसे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैं अभी कल जो क्वेश्चन कराया था वहां से लेकर और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके थोड़ा जे मीन्स के जो आए गए क्वेश्चन भी कराऊंगा। बस आप ये जो मैं करा रहा हूं ना इतना कर लो, आपके एग्जाम्स के लिए बस इतने ही काफी है। तगड़े से तगड़े क्वेश्चन करा रहा हूं, सब कुछ क्लियर करा रहा हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के मजेदार सा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इन ऑप्शंस दिया हुआ है। तो वीडियो पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। हो गया 1 2 3, ठीक है, ओके। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सरफेस एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी बटे एरिया। फिर आपको डाउट होगा ये तो एनर्जी है, मैंने क्या बोला था, दुनिया में कितना भी एनर्जी हो उनका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम होगा, बट इस सरफेस एनर्जी दिस इज डिफरेंट, ओके। इसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी बटे टाइम, एनर्जी बटे एरिया, ठीक है। अभी आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कैसे, वर्क और एनर्जी इक्वल होता है कि नहीं। देन एरिया इज मीटर स्क्वायर। एरिया क्या, ओके एरिया लिख देता हूं, ओके एरिया। तो यहां पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी टू द पावर -2। देन वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा दोनों मिलके, ठीक है। अभी नीचे पे यहां पर देखना क्या है, यहां पर एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, तो एल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक एल एल मर जाएंगे ऊपर ऊपर, देखो, ठीक है। उसके बाद क्या बच जाएगा हमारे पास, एम टी टू द पावर -2। क्लियर है यहां तक, आंसर आ चुका, ओके। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें आंसर कौन सा है, फर्स्ट है नहीं है, सेकंड है हाँ है। कैसे है, वो एल नॉट है, अरे एल नॉट क्या होता है, वन वन होता है ना। तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं इसे, एम एल नॉट टी टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। आपका सही आया था, सही आया तो जरूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए, तो जरा ट्राई करिएगा इसे। हो गया 1 2 3, ओके। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो चलिए ऑप्शन आंसर क्या है, आंसर चलिए देखते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी सिंबल है, डिनोट किया जाता है रो से, ठीक है। रो कहा जाता है इसे, रो मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, ओके। इसका डायमेंशन फॉर्मूला केजी का एम, मीटर का एल, ठीक है। ये आ चुका हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, यहां पर मैं टी नॉट भी लिख देता हूं। तो अभी देखिएगा ऑप्शन क्या है, ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हाँ देखिए ये आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आया था तो जरूर कमेंट में बोलिएगा, ओके। तो आपके लिए यही मैं और एक क्वेश्चन दे देता हूं, तो सिंपल ही दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या दू, चलिए निकालिए मोमेंटम का, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, चलिए करिए,
ठीक है, दिस इज मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है mv। इतना बता दिया था, सबसे इजी है, कर लीजिएगा क्या आंसर है। हो गया, ठीक है, आ गया आंसर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। मोमेंटम को डिनोट किया जाता है P से, m इज मास का kg, v इज वेलोसिटी, ठीक है, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, क्या लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, इतना तक। देन kg का होता है m, देन मीटर का होता है l, t टू द पावर -1। दिस इज द क्या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, ठीक है, ओके। तो चलिए आपके लिए सिर्फ क्वेश्चन है, अब मैं आंसर नहीं बोलूंगा, आंसर आपको कमेंट में बोलना है। सबसे आसान क्वेश्चन ही दूंगा, क्वेश्चन दूं, कौन सा क्वेश्चन, चलिए निकालिए। वर्क बटे टाइम, वर्क बाय टाइम, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ये मुझे पता नहीं कि किसका फॉर्मूला है, बस मैं बोल दिया आपको ये वर्क बटे टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा आंसर क्या आया। ओके, ठीक है, तो गाइस बढ़ते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, इफ g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता है आपको इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, आपको पता होगा। देन r इज रेडियस, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड r इज रेडियस, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइंड करना है डायमेंशन फॉर्मूला किसका? g मल्टीप्लाई r का, ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, तो है कि नहीं? तो चलिए ट्राई करिए खुद से, वीडियो को पॉज एंड ट्राई। हो गया, 1 2 3 हो गया, ओके। तो यहां पर आप देखिए, g इज व्हाट? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी यहां पर एक्सेलरेशन सेम ही होगा ना, आपको मैं बता भी दिया यहाँ पर, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? तो सेम ही है, इसका एक्सेलरेशन है ना, ये तो एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं पेन को ऊपर से फेंक दूं, ऊपर फेंक दूं तो नीचे गिरा, क्यों गिरा? मतलब क्यों गिरा? ग्रेविटी टाना, वो अलग बात है, लेकिन जो गिरा किसके कारण गिरा? एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के कारण गिरा, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे, किसके कारण से? ग्रेविटी के कारण से। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है गाइस, ओके। देन चलिए देखते हैं, g इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। देन r इज रेडियस, रेडियस का होता है मीटर, ठीक है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा l स्क्वायर t टू द पावर -2, देन सामने पे m नॉट लिख सकता हूँ, m नॉट। तो आपका आंसर यही था। तो अगर आपका आंसर सही था तो जरूर कमेंट पे बोलिएगा, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन इज m डिनोट करता है मास को, देन k डिनोट करता है फोर्स अपॉन लेंथ को, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ को। आपको यहाँ पर फाइंड करना है m बटे k। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो जल्दी वीडियो को पॉज करिए, देन ट्राई इट। हो गया, 1 2 3 हो गया, ठीक है, हो गया ना? तो लेकिन इसका आंसर जो सही आपका सही होगा तो जरूर कमेंट में बोलेगा, ठीक है, ओके। तो चलिए निकालते हैं, सबसे ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पर जो m है, यहाँ क्या निकालना है हमें? मास अपॉन k। यहाँ पर मास क्या है? m इज मास, तो मास का होता है kg। यूनिट लिख देता हूँ पहले, डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं, चलिए डायरेक्टली लिखते हैं। क्या डायमेंशन फॉर्मूला? m होता है मास, ठीक है, kg। देन क्या यहाँ पर k इज फोर्स बटे लेंथ, मतलब चलिए ऐसे ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ओके। m अपॉन फोर्स बटे लेंथ, लेंथ ऊपर चल जाएगा, ये निकल के आ गया, ठीक है यहाँ तक, ओके। उसके बाद यहाँ पर मैं m इज मास, मास का होता है kg, kg का होता है कैपिटल M इंटू l का लेंथ का क्या होता है? l होता है, लेंथ का मीटर होता है यूनिट, देन मीटर का होता है l, ठीक है यहाँ तक। देन फोर्स का होता है mlt टू द पावर -2। कैसे होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन निकाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये m और m कट जाएंगे, ठीक है, और t और t कट जाएंगे, उसके बाद बचेगा क्या? कुछ नहीं, t टू द पावर 2, -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 बन जाएगा, आ गया। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन करेक्ट है,
बिल्कुल नहीं। नहीं ये भी करेक्ट नहीं, यहाँ पर -2 है, देख सकते हैं यहाँ पर -2 है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर m0 L0 लिख दो ना, कोई बात नहीं है। m0 L0 t⁻², आ गया, सॉरी t⁻2 आ गया। क्लियर है? ओके, तो गाइस हम आ चुके हैं 5th क्वेश्चन पे। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ रिलेशन dy/dt इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाई नॉट, इसको बोलते हैं फाई, ओके, फाई नॉट। हमें यहाँ पर निकालना है फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, ट्राई करिए पॉज करके। हो गया 1 2, ठीक है, हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पर निकालना क्या है, हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अभी हम तो इससे कुछ नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, ठीक है, पीओएच क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी एडेड में है तो उन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं, इसका तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये तो कुछ काम का नहीं है, इसे ही निकालना है ना। तो अभी हमें इसे पूरा का निकालना है, ध्यान सुनिएगा, हमें इसे पूरा का निकालना है। फाई नॉट इज एंगल, क्या है यहाँ पर फाई नॉट जो है, ध्यान सुनिएगा, दिस इज एंगल, तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, टी इज टाइम, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अभी यहाँ पर क्या निकालना है, अभी यहाँ पर ये निकालना है ना, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का। ठीक है, अभी 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 इसका निकालना, अगर मुझे बोल देता ओमेगा टी का निकाल दो तो मैं निकाल देता आराम से इक्वल करके, इसका डायमेंशन इक्वल हो जाएगा। बट मुझे इनका ही पूछ दिया तो मैं क्या करूं, है ना। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आगे मैं यहाँ पर 0 रख सकता हूँ, ध्यान से 0 रख सकता हूँ, कुछ नहीं है 0, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, रख सकता हूँ। तो अभी मुझे इसका निकालना है, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का निकालना है। ठीक है, इन दोनों एडेड में, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डी मीन्स डायमेंशन, ओके, डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 0। क्या होगा, डायमेंशन ऑफ 0 तो 0 ही आएगा, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो 0 ही आएगा, मतलब m0 L0 t0। ठीक है, कोई बात, मतलब डायमेंशन लेस है ना ये तो। क्लियर है, समझ में आ गया, इसका डायमेंशन 1 आने वाला है, क्योंकि अब तो आपने देख लिया है ना। ओके, क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से। ओके, तो इसका डायमेंशन लेस नहीं होता है, मतलब इसका 1 होता है। ठीक है, तो 1 होगा तो m0 L0 t0। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखते हैं व्हाट इज 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द z एक्सिस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय दिस। मतलब एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो पास हो रहा है यूनिट एरिया से और परपेंडिकुलर है z एक्सिस के, ऐसा समझो। ठीक है, उसका दे दिया फॉर्मूला ये। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। ओके, वेयर n2 और n1 क्या है यहाँ पर, नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, n2 इज n1 क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मजा आएगा चलिए। तो यहाँ पर z2 एंड z1 इज ये एक्सिस, ओके, जहां पर वो ट्रैवल कर रहा है, कहां पर वो मूव कर रहा है, किस जगह पर, वो z एक्सिस में। तो यहाँ पर z2 एंड z1 इज z एक्सिस। ठीक है, एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर d, जो यहाँ पर d दिया हुआ है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो गाइस अभी समझ में फिर से समझा देता हूं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार हो रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया से पार हो रहे हैं यूनिट टाइम में, किसके परपेंडिकुलर से, z एक्सिस के परपेंडिकुलरली। ठीक है, अभी तो z एक्सिस कैसे बनेगा, डायग्राम दिया है लेकिन ऐसे कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ देखिएगा ऐसा कुछ। ठीक है, ठीक है, ये सोचिएगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस सोचिए, ये सामने वाला तो z एक्सिस है। ठीक है, और जो पार्टिकल्स क्रॉस हो रहे हैं यूनिट एरिया, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में और 1 मीटर में, 1 मीटर और 1 सेकंड में पार हो रहे हैं किसके परपेंडिकुलर, z एक्सिस के परपेंडिकुलरली। ठीक है, क्लियर है इतना। ओके,
तो गाइस अभी यहाँ पर देखिएगा, इतना क्लियर है, इसका फॉर्मूला ये दे दिया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो n है दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, कौन n, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। n2 एंड n1 क्या है यहाँ पर बोल दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एंड z2 एंड z वो है क्या बोलते हैं, कहां पर वो ट्रैवल कर रहा है। अब यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा यहाँ पर n2 एंड z2 एंड z1 क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है देखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर यही पर देख लीजिएगा, अभी एक्स एक्सिस हम लोग ग्राफ पे पढ़े हैं ना, पहले क्या पढ़ा है हमने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऐसे ही क्या होता है, नेगेटिव जेड एक्सिस पे होता है, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे होता है, इसलिए z2 एंड z1। क्लियर है। तो अभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिएगा। हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अभी देखिएगा, ठीक है। तो गाइस अभी देखिएगा यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैं डी को एक जगह रखता हूँ और सबको वहां भेज देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जानने की चीज ये है कि n2 एंड n1 जो है वो इक्वल है, इक्वल ही तो है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम दोनों है, इक्वल है, ठीक है। एंड z2 एंड z1 z एक्सिस ही तो है, एक ही तो पाथ है वो, तो एक ही है ये भी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ दोनों में से एक चीज को चुनता हूँ, ठीक है। n2 और z2 को ले लूं, दोनों इक्वल है, मैं इसको यहाँ पर यूज करूँ इसको यूज करूँ, एक ही बात है ना, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, d इज इक्वल्स टू n z2 अपॉन n2, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये उधर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। बोल दिया ना मैंने आपको कि n2 और n1 इक्वल है, तो एक ही मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। वो ऊपर गया, ये नीचे आया, ठीक है। और माइनस रहने दीजिएगा, क्योंकि माइनस तो ओके ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर जो n है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं n इज व्हाट, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं n, अब यहाँ पर n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कहां लिखूं, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम, यही इसका ही मतलब यही है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो क्वांटिटी है, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, दिस इज अ क्वांटिटी, तो वही क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला कुछ नहीं, डायमेंशनलेस होता है, तो उसका 1 कर देंगे, कुछ नहीं होगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। देन एरिया से कुछ नहीं होगा, 1 लिख दो। एरिया, एरिया क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया का होता है मीटर यूनिट, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, तो L स्क्वायर इनटू T इज टाइम, टाइम का होता है T, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा n का, n का हमें मिल जाएगा m नॉट, अभी छोटी बाद में लिखते हैं, L टू द पावर -2 देन T टू द पावर -1, ये नीचे है, ऊपर जाएगा तो वैसे ही बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो n का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। ये n और n2 अलग है, वो क्या n क्या है, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस ओवर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, बट n2 इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल है अभी इसका भी, तो यहाँ पर n2 का निकालते हैं, n2 क्या निकलेगा, n2 के नीचे कुछ नहीं है, या तो वॉल्यूम आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर क्यूब, तो हमारे पास इसका डायमेंशन फॉर्मूला L टू द पावर 3 आ जाएगा ना इतना, कैसे, इसका 1 हो गया, 1 हो गया, नीचे लेंथ का क्यूब, मीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो मीटर का होता है L, तो L क्यूब हो गया, तो क्या बनेगा हमारे पास n2 का L टू द पावर -3 डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, ठीक है, इतना क्लियर है। देन z इज व्हाट, अब यहां पर जानने की चीज है, z इज व्हाट, वो पाथ है जहां पर ट्रैवल कर रहा है, परपेंडिकुलरली ट्रैवल कर रहा है, कौन, पार्टिकल्स, ठीक है, वो पाथ है। तो किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, z एक्सिस में, तो वहां पर z एक्सिस क्या है, एक मीटर, यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस है ना, वो एक पाथ है, मतलब डिस्टेंस है। अभी देखिएगा, अभी एक्स एक्सिस मान लीजिएगा, ठीक है। अभी ये एक्स एक्सिस है, ये z एक्सिस है, मान लीजिए, ठीक है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अभी मैं यहां से लेकर यहां तक चला,
तो मैं एक डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर। अभी वो किस में चला, जेड एक्सिस में, तो उसका यूनिट क्या होगा, मीटर। क्लियर है, ठीक है ना। तो यूनिट मीटर का होता है क्या, एल, तो एल हो गया। सिर्फ जो जेड का होता है वो होता है सिर्फ एल। क्लियर है, बढ़िया, ओके। तो अभी लास्टली बस रख दीजिए, सबको आ जाएगा आंसर। तो आंसर क्या आएगा, तो पहले से क्लीन कर देता हूँ। कहाँ क्लीन, इसको चलो क्लीन कर दे, ठीक। तो गाइस बस अभी n का क्या होता है, n होता है दैट l टू द पावर -2 देन t टू द पावर -1, इतना क्लियर है। देन z होता है l, ठीक है। देन डिवाइडेड बाय में n स्क्वायर, सॉरी n2 क्या है, n2 इज l टू द पावर -3, l टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो l टू द पावर 3 बन जाएगा, ठीक है, बन गया। तो सिर्फ अभी बस काटाकुटी करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये देखिएगा, t टू द पावर -1 इंटू l, ऊपर में कितना है, पावर ऐड होंगे तो -2 +1 देन -3, कितना बन जाएगा हमारे पास, ये कुछ बन जाता है -1 और -3 होता है 2, क्या होता है 2 आ जाता है। क्लियर है, ये 4 हो गया और 2 हटेगा, हाँ 2 आ गया, ठीक है। देन फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज डी का, सब कुछ रख दिया, हमें n का रखा, ठीक है, z2 का रखा, ठीक है। देन n2 इज l3, l टू द पावर -3, नीचे था ऊपर आ गया, ठीक है। 3 l है तो l का पावर ऐड होगा तो हमारे पास l² आ गया, ठीक है। फाइनल क्या आ गया हमारे पास आंसर, m0 l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर -1। ये आ चुका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, d का। तो चलिए देखते हैं विच ऑप्शन इज राइट। तो पहला गलत होगा, सेकंड भी गलत होगा, एंड थर्ड, हाँ जो सी ऑप्शन है वो सही है। देखिएगा m0 l² t टू द पावर -1, ठीक है। अगर आपका ये आंसर सही है तो जरूर आप कमेंट में बोलेगा। ओके गाइस, फिर से समझा दूं, ठीक है समझा देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस हो रहा है यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली इन z एक्सिस पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं एक यूनिट एरिया से, ठीक है, और यूनिट टाइम से कैसे क्रॉस हो रहा है, परपेंडिकुलर किससे, z एक्सिस से, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। देन यहाँ पर ये हमें दे दिया इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे दिया। देन वेयर n2 और n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देन z2 और z1 तो हमें पता है, क्वेश्चन में नहीं दिया है बट हमें पता है, z एक्सिस बोल दिया है। z एक्सिस क्या है, जैसा मैंने आपको समझाया, कोई डिस्टेंस है तो हम क्या मानेंगे वहां, मीटर, यूनिट क्या होता है मीटर, तो उसका भी l आ गया, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो यहाँ पर व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर d निकालना है, तो हमने बस, सबको पता है, हमने बस रखा और एकदम इजीली निकल गया। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना था नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और आपको डाउट आया हो सकता है कि ये कैसे आ गया, लेकिन आपको पता होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का क्वांटिटी है ना। तो एक क्वांटिटी क्या होता है, 1 होता है, डायमेंशनलेस होता है ना। तो हमें एरिया और टाइम का ही सिर्फ जानना था वहां पे, और यहाँ पे वॉल्यूम का। बस यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, बस इसको और एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर में, ओके। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया, ठीक है, ओके। तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस देखते हैं व्हाट इज 7th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द वॉन डेर वाल इक्वेशन, ठीक है, इज, ये है कि वॉन डेर वाल इक्वेशन है, ठीक है, वेयर द P है दिस इज प्रेशर, यहां लिख देता हूं साइड में, P इज प्रेशर, ठीक है, एंड V, तो V है दिस इज मोलार वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, ठीक है, V इज वॉल्यूम। क्लियर है यहां तक, ठीक है। टाइम T जो है दैट इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर इज गिवन एज R, देन R जो है यहां पर, R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है, मोलार गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसे, गैस कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या है, यस, A और B जो है यहां पर, ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स है, जो वॉन डेर वाल इक्वेशन के कांस्टेंट्स है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ओके। यहां पर हमें निकालना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से
does not possess the same dimensional formula as RT। जो RT का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा इन ऑप्शंस में कौन सा सेम नहीं होगा उससे, ठीक है। जो 3 रहेंगे वो सेम, मतलब इससे सेम रहेंगे, बट जो एक होगा वो कौन है, जो RT का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा उनसे डिफरेंट रहेगा, ठीक है, उससे डिफरेंट रहेगा। तो गाइस वीडियो को पॉज करिए एंड खुद से ट्राई करिए। हो गया? 1 2 3 4 हो गया? ओके, तो चलिए खुद से ट्राई करते हैं। हम यहाँ पर POH हम यूज कर रहे हैं, POH माने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। वो क्या बोलता है होमोजेनिटी? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज एडेड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट में है ना, तो उन लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। तो और एक मतलब समझो, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज का, 2 फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आरटी का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, ध्यान सुनिए। पहले हम यहाँ पर आरटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा मैच है कौन सा मैच नहीं है, या कौन सा सेम है कौन सा सेम नहीं है ना। तो पहले हम आरटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए वो कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से। इक्वेशन क्या हमारे पास, इक्वेशन है P प्लस AB², ठीक है, देन V माइनस B इज इक्वल्स टू RT, ठीक है। हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, इसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, चलिए देखते हैं। इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। PV पहले PV से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, देन PB से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा माइनस PB, माइनस क्यों, P तो सामने माइनस है, माइनस PB, उसके बाद प्लस ये हो गया, ठीक है। अभी इससे AV² किससे मल्टीप्लाई हुआ, V से, ठीक है। तो V और V², एक भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई, A बाई V बच गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस AB अपॉन V² आ जाएगा इज इक्वल्स टू RT। तो गाइस यहां पर मैं क्या RT को वहां पर भेज सकता हूं, क्यों नहीं, भेज दीजिए। यहाँ पर इज इक्वल टू में यहाँ पर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां तक बढ़िया एकदम ओके। तो यहां पर देखिएगा RT ये सब कुछ जो है एडेड और सब्ट्रैक्टेड में है, इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा कि नहीं, यस और नो, यस सेम होगा। कैसे, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या बोलता है, POH क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो फिजिकल क्वांटिटीज के, वो एडेड में सब्ट्रैक्टेड में, उन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ये एडेड में है सब्ट्रैक्टेड में, तो इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। चलिए चेक कर लेते हैं सेम होगा कि नहीं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तो उतना लंबा नहीं है, चलिए फिर भी देख लीजिएगा। आंसर तो आ चुका है, करा दे, कर लेंगे, इजी है, ठीक है। चलिए आंसर में ही देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन आगे बाकी है, थोड़ा वीडियो लंबा जा सकता है, ठीक, कोई बात नहीं। फिर भी अभी यहां पर देखिएगा इन सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। अभी यहां पर देखना है इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, P है तो RT का सेम है, तो सही है जी। मतलब ये गलत है, गलत क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में है विच डज नॉट सेम डायमेंशन फॉर्मूला, किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं होगा, RT का जैसे किस इनमें से, ठीक है। तो RT का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है PV, तो नहीं आएगा ये। देन A बाई V², चलिए देखते हैं PB, थर्ड है PB, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी सेम हो जा रहा है, तो ये हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैसे देखिएगा, वो A अपॉन V² है, A अपॉन V² है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं ना, A अपॉन V² है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन में देखिए PV है तो सेम है, देन PB है तो सेम है, A बाई V² है तो सेम है, यहाँ पर A बाई V है, नॉट A बाई V², तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार निकाल के देख लेते हैं, RT को क्या इक्वल कर सकता हूं PV के, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर RT का क्या आ जाएगा, P प्रेशर का होता है M L⁻⁻1 T⁻²। कैसे निकालेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मैंने निकाला। उसके बाद वॉल्यूम का होता है L3, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, ML⁻² देन T⁻²। हो गया, सिंपल है ये, आ गया RT का डायमेंशनल फॉर्मूला।
ठीक है, यहाँ तक बढ़िया, एकदम क्लियर। अभी आप सबका इसी में सबका देख लीजिएगा। अभी इसका इक्वल करेंगे तो देखिएगा, इसका इक्वल करेंगे वो भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। अब इसका इक्वल करेंगे सेम आएगा ही नहीं, कैसे सेम आ जाएगा, क्योंकि है ही नहीं इक्वेशन में ऐड में, तो ये मतलब ये नहीं होगा सेम, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो आरटी का ये मैं बस बताना था कि आरटी का डायमेंशन फॉर्मूला आता है ये, तो एक बार ट्राई करिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्या करना है आपको, इसका पहले इक्वल करके देखिए, फिर इसके इक्वल, सबके इक्वल करके देखिए कि सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो सेम ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस हम आ चुके हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वां क्वेश्चन है, एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, f इज इक्वल्स टू 1/2l देन रूट ओवर f बटे म्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, देन जो f है दिस इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन जो कैपिटल F है दिस इज टेंशन फोर्स, मतलब फोर्स। ठीक है, देन L इज लेंथ एंड हमें म्यू निकालना है। ये आप ऑसिलेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। ठीक है, हम साथ में मजे में पढ़ेंगे तब। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन है हमारे पास ये म्यू है। मैं अगर दोनों साइड में स्क्वायर ले लेता हूं तो ये रूट हट जाएगा। रूट हटा देंगे तो इजी हो जाएगा ना मैं सॉल्व करने को। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 4l², देन हट जाए रूट, हट जाएगा। ठीक है, रूट कैसे हटता है, रूट देखिएगा, सोचिए यहाँ पर मतलब रूट x है। ठीक है, रूट का मतलब होता है हाफ। अगर कोई चीज पावर में हाफ में है तो हम रूट लिखते हैं उसे। ठीक है, अभी हम स्क्वायर डालेंगे तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत काम करिए, आगे भी बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर म्यू का निकालना है। क्या काम करते हैं, म्यू को एक जगह रखते हैं और सबको वहां भेज देते हैं। चलिए म्यू को यहाँ ला देते हैं, क्या बन जाएगा, f/4l² f² बन जाएगा। देखिए मैंने बस म्यू को वहां भेज दिया, f को नीचे भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो अभी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, ये क्या है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL/2। कैसे आता है पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर/सेकंड², देन kg का होता है m, मीटर का होता है l, देन सेकंड स्क्वायर का होता है t⁻²। ठीक है, बढ़िया, ओके। देन उसके बाद l इज लेंथ। ठीक है, लेंथ का होता है मीटर, मीटर का होता है l², मतलब l, तो l² आ गया। व्हाट इज f इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम, मतलब 1/t। ठीक है, 1/t हो गया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नीचे है, 1/टाइम, ऊपर जाएगा t⁻², हो गया। सॉरी, t⁻², सिर्फ -2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान सोचिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रीक्वेंसी का है 1/t², तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर नीचे है, ऊपर ऐसे चले जाएगा, ऊपर तो जाएगा ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, t²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो आंसर क्या है यहाँ पर, ये t⁻² और t⁻² कट जाएगा, -2 और +2 कट जाएगा, और क्या क्या कटेगा, और l, तो ऊपर का एक l, नीचे का एक l कट जाएगा। तो हमारे पास लास्ट फाइनली क्या बचता है, m/l। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL/t⁻0। ठीक है, क्लियर है? और जो ये हमने निकाला, ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे आपका एक होमवर्क है कि आप क्या करिए, हमें यहाँ पर म्यू का मिल गया। म्यू होता है मास बटे लेंथ, याद रख लीजिएगा, म्यू होता है मास बटे लेंथ। यहाँ पर आपको ये F का निकालना है, जो फोर्स है, टेंशन फोर्स। यहाँ पर आपको टेंशन फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, आपको म्यू पता है, म्यू क्या है, लिख देता हूं अच्छे से क्वेश्चंस। म्यू क्या है, म्यू है मास बटे लेंथ। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। F इज फ्रीक्वेंसी, L इज लेंथ एंड म्यू इज मास बटे लेंथ। क्लियर है?
अभी यहाँ पर आपको फोर्स का निकालना है, आपको तो आता ही है फोर्स का, बट आपको ट्राई करिएगा, अगर आंसर आपका आ जाता है तो प्लीज कमेंट में आप बोलिएगा। ठीक है गाइस, क्लियर है? फिर से समझा देता हूँ। कुछ नहीं था, इक्वेशन था हमारे पास, हमें रूट हटाना था, रूट नहीं हटा तब भी हो जाता, लेकिन सिंपलीफाई अच्छे से सिंपल बनाने के लिए हमने रूट हटा दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग करके दोनों साइड। तो मुझे चाहिए यहाँ पर म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, म्यू को एक जगह भेज देता हूँ और सबको वहां भेज देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ म्यू को वहां भेज दिया, एफ स्क्वायर जो है फ्रीक्वेंसी को नीचे ला दिया। ठीक है, अच्छा फोर्स का होता है mL/(-2) डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद जो 4 है, फोर्स का तो कुछ नहीं होता, डायमेंशनलेस है। उसके बाद एल का होता है L² लिख दिया मैंने। देन एफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/टाइम, मतलब एफ स्क्वायर मींस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1/टाइम, इक्वल टू क्या होता है, ये इक्वल टू 1/t। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मतलब t² हो गया, ये ऊपर चले गया। ठीक है, ये सब कट गया, लास्ट में बचा m/लेंथ। तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL/(t⁻0)। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C/V²। यहाँ पर जो C है दिस इज कैपेसिटेंस और जो V है दिस इज पोटेंशियल। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ओके, हो गया? शुरू करें? ठीक है, ओके। तो यहां पर हमें C/V² का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब यहां पर V इज पोटेंशियल, C इज कैपेसिटेंस। यहां पर एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है पोटेंशियल का वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या वर्क डन अपॉन चार्ज? पहला फॉर्मूला जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे तो ऐसे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ठीक है, तो अभी यहाँ पर V इज पोटेंशियल। ठीक है, V का निकालते हैं, उसके बाद C का देखेंगे। पहले V का पता तो होना चाहिए ना, V इज पोटेंशियल, तो V का निकालेंगे वर्क डन अपॉन Q से। Q इज चार्ज। ठीक है, वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन चार्ज। चार्ज क्या होता है, करंट का फॉर्मूला पता है आपको, चार्ज बटे टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द चार्जेस, या रेट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, है कि नहीं? तो यहां पर चार्ज चाहिए, तो क्या मिलेगा हमें, I/t आ जाएगा। तो अभी इसे यहां पर रख देते हैं, I/t। नेक्स्ट फाइनली क्या मिल जाएगा, फोर्स का होता है mL t⁻⁻2 आ जाएगा। देन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे L होता है, L² हो गया यहाँ पे। ठीक है, अपॉन I होता है एम्पियर, तो होता है एम्पियर का, A आ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, याद है ना सबको, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, इनटू देन टाइम का होता है T। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या, V का मिल चुका। चलिए अच्छे से लिख देते हैं ऐसे, mL² देन t⁻³ आ जाएगा, -1 है, यहाँ पर t ऊपर जाएगा तो -3 आ जाए, -1 हो जाएगा, दोनों ऐड होके -3 बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी यहाँ पर a है, ये a ऊपर जाएगा तो a⁻⁻1 आ जाएगा, आएगा ना जी? ठीक है, अभी v का मिल गया, तो अभी c का निकालते हैं। तो पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समझा दो फिर से एक बार। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है इसका फॉर्मूला v का, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज का आया, ये फॉर्मूला पता है IT, बस रख दिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है, अभी यहां पर हम निकालते हैं कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मिट देता हूं। तो गाइस अभी दूसरा फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू Q/V। C इज इक्वल्स टू Q/V। नेक्स्ट फॉर्मूला, यहां पर Q इज चार्ज, V इज, अरे भाई मैंने मीट दिया, mL/t⁻3। ठीक है, यही था, ठीक है ना? ओके, फोर्स था, ये था, नीचे ऊपर गया L²। ठीक है, हाँ ठीक है, यही था, ये है V का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद चार्ज का होता है I/t।
ठीक है। देन पोटेंशियल, पोटेंशियल अभी I इंटू टी, चलिए पोटेंशियल लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, I का होता है एम्पियर, ठीक है यहाँ तक बढ़िया, ओके। देन T का होता है टाइम, मतलब टाइम का होता है T, ठीक है यहाँ तक। देन V का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t टू द पावर -3, देन a टू द पावर a इनवर्स, ठीक है गाइस यहाँ तक क्लियर है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस इसको ऊपर भेज देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा m इनवर्स l टू द पावर -2, देन t टू द पावर 4, उसके बाद a²। कैसे आया, ये m यहाँ पर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, देन यहाँ पर स्क्वायर में है l का, तो ऊपर जाएगा तो -2 पावर में आ जाएगा। देन यहाँ पर ऊपर t है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर t है, यहाँ पर t टू द पावर -3 है, ऊपर जाएगा t टू द पावर +3, दोनों मिलके t टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a है, इधर a है, ऊपर जाए तो a², क्लियर है, ओके। तो हमारे पास c का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है, कुछ नहीं करना, अभी क्या करना, cv² का निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। c का रखो यहाँ पे ml टू द पावर -2, देन इंटू t टू द पावर 4 इंटू a², ये हो गया किसका, c का, v² का। अब देखिए ये v है, इसका स्क्वायर माने v² का क्या बनेगा, m² t टू द पावर l टू द पावर 4, देन t टू द पावर -6, 3 टू द 6 स्क्वायर है ना इसका, देन a टू द पावर -2 बनेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ओके। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ उधर के बाद रख दो, आंसर तो आ जाएगा, बस m², देन l टू द पावर 4, देन t टू द पावर -6 इंटू a टू द पावर -2, बस आंसर आ जाएगा, बस काटाकुटी करना है। चलिए क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पर a² पूरा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर a² है, वहां पर a टू द पावर -2 है, खत्म दोनों। उसके बाद यहाँ पर m टू द पावर, यहाँ पर m टू द पावर 2 है, यहाँ पर m टू द पावर -1 है, दोनों मिलके, ठीक है, 1 हो जाएंगे, m आ गया। उसके बाद यहाँ पर l टू द पावर -2, l टू द पावर 4, तो l² आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी बच गया अकेला कौन, t का देखिए यहाँ पर -6 है, +4 है, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, cv² का, क्या आ गया, ml² t टू द पावर -2। ये क्वेश्चन सिंपल दिखा था, बट सिंपल था नहीं, सिंपल ही था बट थोड़ा लेंदी था, ठीक है। तो समझा देता हूं फिर से। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने v का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया, ठीक है, W/Q। अभी आपको डाउट आया होगा, आपने इस पहले v को क्यों निकाला, पहले c का क्यों नहीं। अरे भाई c का फॉर्मूला क्या होता है, Q/V, ठीक है, उसीलिए हमने पहले v का निकाल दिया, फिर यहाँ पर रखे, तभी तो आएगा c, ठीक है, ओके। याद कर लीजिए, ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। फिर हमने v का निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद c का निकाला, दोनों को वहां पर मैंने पुट किया। यहाँ पर ध्यान देने की चीज था, यहाँ पर v² था, तो इसको स्क्वायर करना था, ठीक है। लास्ट फाइनली आंसर हमारे पास ये आ गया, क्लियर है गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो सिर्फ यही था। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में इससे बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चंस लगाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो होगा डायमेंशन एनालिसिस का पार्ट 2। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।